Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज हम करेंगे गाइस ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेकिंग, जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आती थी एवरी मंथ 20 डेट को, राइट। बट अब इसमें कुछ चेंज हुआ है, राइट। वो चेंज मैं आपको बताती हूँ कि वो चेंज क्या है और वो क्यों हुआ है, राइट। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि आज की जो डेट है आप उसको लीजिए। पहले आज की जो डेट है गाइस वो है 21 जनवरी 21, राइट। मीन्स 21 जनवरी 2021 है, ठीक है। और जो मैं आपके लिए पहले एनर्जी चेकिंग का 1 मंथ का लेके आती थी वो 20 डेट को लेके आती थी। अब ईयर चेंज हुआ है तो उसके कारण ये हुआ है कि हमारी जो अब एनर्जी चेकिंग होगी वो एक स्टेप आगे होगी। मीन्स 20 के प्लेस पे 21 को हुआ करेगी, राइट। तो अब इसमें यह है कि 21 है और फिर 21 है। हम ऐसे लिखते हैं ना, डेट जो भी होती है हमारी, आप देख सकते हो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, राइट। तो जो हमारी डेट बनी है गाइस वो बनी है 21 मीन्स अब जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन के साथ कांटेक्ट में आ रही है और फील कर रही है। बट आज सॉरी, जो मैंने एनर्जी पिक की है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस है, उसमें बहुत ज़्यादा उदासी है और बहुत ज़्यादा कश्मकश है जो एनर्जी मैंने इस बार पिक की है, राइट। तो उसमें एक अच्छी बात ये है कि जब भी लाइफ में एक स्टेप हमारी लाइफ आगे जाती है तो जो जर्नी होती है वो और भी आसान नहीं रहती है, उसमें और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सबसे पहले ये बहुत सैड एनर्जी मैंने पिक की है गाइस, और इसका जो चैनल सॉन्ग था वो भी बहुत ज़्यादा सैड है। और उसके कारण जो एनर्जी मैंने अभी ये स्प्रेड रेडी किया है, तो सबसे पहले मैं इसमें ये लूँगी कि जो डिवाइन का मैसेज है ना हमारे इस जर्नी में मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, उसको हम करेंगे, राइट। तो इसको गाइस आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि आप किस एनर्जी में हो, मैस्कुलिन में या फेमिनिन एनर्जी में। हम सिर्फ एनर्जी बेस पे बात करेंगे। बट आज जो मैंने एनर्जी पिक की है वो पिक की है डिवाइन मैस्कुलिन की। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है जिसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो उसमें जो डिवाइन का उनके सोल के लिए मैसेज है, आप देख सकते हो कि आप ऐसे लाइफ चली है कि जैसे लाइफ एक सर्कल है, ये ऐसे घूम रहा है और घूम के जब ये पहले ये सर्कल डिवाइन फेमिनिन को अवेकन किया था, अब ये सर्कल ऐसे घूम के डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ हो चुका है। तो ये वही एनर्जी आ रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारे डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, राइट। उन्होंने सबसे पहले ये किया है अनासक्ति, मीन्स अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है। जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ये हो रही है कि वो अपने आप को, उनके जो बॉडी है वो अलग काम कर रहा है, उनकी सोल है वो अलग काम कर रही है और उनका जो माइंड है वो अलग काम कर रहा है। तो उनके लिए यही है कि आपको क्या करना है, आपको उन सबको अलाइन करना है, बिल्कुल ऐसे करना है, अपने तन मन और दिमाग को एक संगति में लेके आना है। जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है आपको उससे भागना नहीं है, उसको अटेंड करना है। और जब आप उस सिचुएशन को अपने साथ करोगे कि हाँ, इस जो भी सिचुएशन हुई है इसका जिम्मेवार मैं ही हूँ, और तब आप उस सिचुएशन पर कंट्रोल कर सकते हो, राइट। कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की आप में क्षमता आ जाएगी। और जब कोई भी सिचुएशन हमसे हैंडल नहीं होती है तो उसके लिए हमें पहले अपने अंदर देखना पड़ता है कि हमारी गलती कहाँ है। तो सेकंड कार्ड जो डिवाइन ने आपके लिए लिया है वो है मेडिटेशन, ध्यान। आपको ध्यान करना है, जब कीजिए, ठीक है। आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, अपने जिनको आप मानते हो उनके साथ प्रेयर कीजिए, क्योंकि वही आपके अंदर कनेक्ट होने वाले हैं आपसे और इस दिए की तरह वो आपको सब कुछ बताने वाले हैं। और ये समय अब आ चुका है, अब आपको इसको पिक करना है और आगे बढ़ना है।
क्योंकि जब ये आपकी लाइफ में आया है और आपको एक प्रकाश देने वाला है, ये देखिए लाइट आने वाली है आपकी लाइफ में, और आपको इस चीज़ के लिए रेडी होने के लिए अपने तन मन को इकट्ठा करना है, राइट। और इसके जो भी आपको साइन मिलने वाले हैं यूनिवर्स, वो आपको ड्रीम्स में आके देने वाले हैं, और आपको उनको समझना है कि आपके ड्रीम में क्या आ रहा है और क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन को आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये जो आपकी लाइफ में एक सर्कल घूमा है ना, बिल्कुल ऐसे, उसके लिए आपको शिक्षा लेनी है कि ये जो आपका जीवन है ना, ये एक स्कूल की तरह है, राइट। जीवन एक पाठशाला है, इसमें जो भी सिचुएशन आपको आ रही है वो आपको इसीलिए आ रही है कि आप उस चीज़ को ग्रहण कीजिए और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। क्योंकि जब आप उस चीज़ को लेसन्स ले लेते हो उस सिचुएशन से, तो वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली हील हो जाती है और वो दोबारा से आपकी लाइफ में नहीं आती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना है सच्चाई का सामना। जो भी सच है, राइट, जो भी सच्चाई है, जो भी आपका हार्ट आपसे कह रहा है, आपको वही करना है। उस चीज़ के पीछे नहीं भागना है जो आपके बस में नहीं है, जहाँ आपको वो नहीं मिल सकती है। मीन्स आपको मृग तृष्णा माया के पीछे नहीं भागना है। अब वो समय है कि आपको माया से निकलना है और ये देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। ये है डिवाइन का मैसेज आपके लिए, आपके सोल के लिए, कि आपको अब क्या करना है, राइट। तो इसके बाद अब देखेंगे जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि एक्वामैरीन आया है, आप देख सकते हो कि हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। एक्वामैरीन होता है डिवाइन लाइफ पर्पस। अब वो समय आ चुका है कि आप हर चीज़ का सामना कीजिए और आपका जो जीवन है इस दुनिया में आने का, उस लक्ष्य को पहचानने के लिए अब अपने पे काम कीजिए। और जो भी आपको साइन मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको हर तरह से हेल्प मिल रही है, आपको उस हेल्प को लेना है और जो भी आपका लक्ष्य है उसको फुलफिल करना है। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनका मैसेज है ये आपके लिए, जो आपके साथ नंबर्स के थ्रू बात करते हैं। और इस समय आपके साथ बहुत सिंक्रोनिसिटी होगी कि आप इन चीज़ों को पहचानिए। और उसके बाद आया है डोरेमेट से स्ट्रॉन्ग फेथ। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और ये देखना है कि हाँ, जो भी आपकी सिचुएशन आ रही है वो एक लाइफ लेसन है, उसको लीजिए। वो कुछ भी हो रहा है वो आपको चेंज करने के लिए आ रहा है, आपके सिचुएशन को चेंज करने के लिए आ रहा है। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग का एक माइंडसेट करना है अपना, और हमेशा यही सोचना है कि हर चीज़ को आपको पॉजिटिव लेना है। और पॉजिटिव इस तरह से लेंगे कि आपको उस पर बिलीव होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके बाद आपका निकल के आया है वाटरमेलन टर्मिलन। ये आया है एज रिवर्स में। तो रिवर्स में ये यही बता रहा है कि आप अब इस टेंशन से बाहर निकलने वाले हैं। जितना भी स्ट्रेस है, ठीक है, उसको कीजिए अलग। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। अगर आपका माइंड है वो सेट नहीं हो रहा है तो क्या करना है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो आप कुछ टाइम रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद आपकी बॉडी फिर रिचार्ज होगी और उसके बाद आपको फिर अपने काम पे लग जाना है, राइट। तो नेक्स्ट है लैरिमा सेंसिटिव इमोशंस। आपके हार्ट में जो भी डीप इमोशंस है ना, जिनको आपको लगता है कि आप भूल चुके हो, ठीक है, वो उभर कर बाहर सरफेस होने वाले हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं, राइट। तो आपके जो एंजल्स हैं और जो आपके एंजल्स हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी हीलिंग कीजिए। मीन्स आप अपने हार्ट की, माइंड की, बॉडी की, आपको हर तरह से हीलिंग की ज़रूरत है, तो हीलिंग कीजिए। जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, हो सकता है कि इस वक्त उनकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो, राइट। और उनका जो हेड है ना वो घूम रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ अब चेंज हो रहा है उनकी लाइफ में आज से, ठीक है। और डिवाइन का पहले मैंने आपको मैसेज इसलिए दिया है कि आपका जो भी आप चेंजेस फील कर रहे हो ना, उसमें आपको थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए, राइट। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, राइट। प्रेजेंट सिचुएशन में उनका जो कार्ड निकल के आया है गाइस वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स।
किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग कर रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, और जिसके कारण उनकी बॉडी में बहुत सा पेन हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में है। और उनका जो हेड है उसमें भी बहुत पेन है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी उन्हें समझ नहीं आ रही, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। जैसे अभी मेरा थायराइड चक्र में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ऐसे ही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके जो कॉन्शियस माइंड है वहाँ बहुत उथल पुथल हो रखी है, और इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है कि एक तरह से उन्होंने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध ली है और अपने आप को भी बैंड कर लिया है, राइट। बट वो सोच रहे हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। इससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। और नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। जजमेंट गाइस रिवर्स में है, तो इस वक्त ये है कि उन्हें एक कॉल आनी है, और वो कॉल उन्हें रिसीव करनी ही होगी, चाहे वो चाहे ना चाहे। और यहाँ पे ये है कि उनके हार्ट को इसके लिए बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनका हार्ट है ना, जो वो बहुत पेन में है, और इसीलिए उनकी जो एनर्जी है वो सैडनेस एनर्जी में जा रही है। एंजल्स उन्हें बार बार अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और साथ में ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो सोसाइटी में एक ऐसे उसमें है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो वो एक मैरिज रिलेशनशिप में है, और वहाँ से जो भी उनके कार्मिक रिलेशनशिप है वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और इसके लिए वो ये अवेकन कॉल नहीं ले रहे हैं। पर इस पे ये है कि उनको ये अवेकन कॉल लेनी ही होगी, अगर वो नहीं लेंगे तो उनकी लाइफ में ये सर्कल कुछ देर और चलने वाला है। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है आप में, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आप देख सकते हो, नो मूवमेंट है, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है को, बट एक्शन नहीं ले पा रहे, उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट। और प्रेजेंट सिचुएशन में जो कार्ड निकल गया है नेक्स्ट द एम्परर आया है। एम्परर जो होता है इसमें यही होता है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी सभी क्वालिटीज़ आ जाती हैं इसमें, ठीक है। उनका एंगर भी साफ नज़र आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी साफ नज़र आ रही है, और वो अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए नहीं सोच रहे हैं। आप देख सकते हो कि उनको इस जर्नी में लेके आने के लिए अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है उनकी लाइफ में, तो वो अभी कोई मूवमेंट नहीं लेना चाहते हैं, राइट। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और उनके कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसा है कि उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है, और जजमेंट में उनके हार्ट को स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है, और नाइट ऑफ पेंटिकल में उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर ये सिचुएशन उनको समझ भी आ रही है तब भी उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के अपने आप को एक साइड पे कर लिया है कि कोई बात नहीं, जो भी होगा भगवान अपने आप करेंगे, ठीक है। इसलिए वो अपनी जजमेंट कॉल भी नहीं ले रहे हैं, बट अब उनके जो भी होने वाला है वो एक फैसला होने वाला है, उन्हें अब इस जर्नी में आगे बढ़ना ही होगा, राइट। तो आप देखेंगे उनके माइंड में क्या चल रहा है। यस, माइंड में आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये वाली सिचुएशन है उनके माइंड की, ठीक है। माइंड की सिचुएशन ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स की, आंखों पे भी पट्टी है, खुद को भी बांध लिया है, कुछ भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है। अगर कोई सिचुएशन क्लियर हो रही है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, बस छुटकारा पाने के लिए खुद ही अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी वो इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स चेंज मांगता है, तो उनको अपनी लाइफ में चेंज की ज़रूरत है, और ये भी है कि कहीं ना कहीं उनकी जो अभी प्रेजेंट लाइफ चल रही है उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी अपने कार्मिक रिलेशनशिप में भी, राइट। तो उसके कारण भी उन्हें ये हो रहा है कि वो उस चीज़ को कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, और कुछ भी सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है, और जिसके कारण वो अपने आप को यही नहीं सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि उनके माइंड में
टू क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं क्या करूँगी। मैं वापस अपनी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन के बारे में भी सोच रहा है और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी सोच रहा है और ख़ुद को बीच में रखा हुआ है, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। उनके इमोशंस इतने भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, पर उन्हें सच्चाई समझ नहीं आ रही है कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। पर अब उनको ये देखना है कि बहुत इनर वॉइस लेनी है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अब उनके साथ शब्दों से भी वार होने वाला है और हथियार के साथ भी हो रहा है। मीन्स उनका मानसिक लेवल पे उनकी जो फेमिनिन है वो अटैक कर रही है और सॉर्ड्स के तरह उनके कार्मिक रिलेशन अटैक कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। बट वहाँ से उन्हें एक डिसीज़न लेना ही होगा, बट वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी, माइंड एंड हेल्थ जो भी है बहुत प्रॉब्लम्स में आ रही है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में, मीन्स उन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें अब रेस्ट लेना ही होगा, वो चाहे ना लें, क्योंकि वो बहुत थिंकिंग करने हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इसके कारण उनका जो माइंड है उसको रेस्ट की ज़रूरत है। और इसीलिए ये कार्ड निकल के आया है रिवर्स में कि अब आपको रेस्ट करनी है तो रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है उनका 6 ऑफ कप्स, रिवर्स में है। जब वो रेस्ट करेंगे तो वो अपने पास्ट की मेमोरीज़ को अपने से दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो मेडिटेशन मोड में जाने वाले हैं तब वो अपने पास्ट में फेमिनिन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। वहाँ पे उन्हें काफ़ी रिलैक्स भी मिलने वाला है। बट ये सिचुएशन प्रेजेंट में लाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बट उस चीज़ के लिए पहले उन्हें अपने आप को उस मेंटल सिचुएशन से बाहर निकालना है। अपने जो सिचुएशन उथल पुथल हो रखी है, हाथ से निकल चुकी है, उसको पहले कंट्रोल करना होगा, डिसीज़न लेना होगा जो बहुत समझदारी से लेना होगा। और उसके लिए उन्हें अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन करने की ज़रूरत है। और पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं अभी उनसे वो उनको थोड़ा सा अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है उनके लिए, नहीं तो उनकी जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। आप देखेंगे कि उनके माइंड हार्ट में क्या चल रहा है। उनके हार्ट में है क्वीन ऑफ वांड्स आई है, राइट, क्योंकि उनका जो हार्ट है वहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, वो है हमारी डिवाइन फेमिनिन, राइट। वो उन्हें हर तरह से सुकून दे रही है। जब भी वो उनके बारे में सोचते हैं तो उनका जो दिल है वो एकदम से खिल जाता है। उनको यही लगता है कि जो उनके फेमिनिन एनर्जी है वो उनके हार्ट को इतना सुकून दे रही है, उसके पास ना होते हुए भी, कोई बातचीत होते ना होते हुए भी, पर फिर भी वो उसके पास क्यों नहीं जा रहे हैं। और जब वो अपने हार्ट से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आके आता है 6 ऑफ सॉर्ड्स। मीन्स उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है जो उन्हें ये बताती है कि हाँ वो सब कर सकते हैं, उनके अंदर पावर है, उनके अंदर हिम्मत है। अगर वो ये सब करेंगे तो उनको ये जो विक्ट्री है वो मिलनी ही मिलनी है, राइट। तो इसके लिए नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। मीन्स वो अपने जो भी आगे की सिचुएशन है उसको खुद अपने हाथ में लेने वाले हैं। और पेज ऑफ सॉर्ड्स होता है ये एक यंग एनर्जी होती है, एक मैसेंजर्स होता है, और ये सोच रहे हैं कि अभी ये कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन को कोई मैसेज दें या कुछ भी उनको रिप्लाई करें और उनके साथ एक एस ऑफ कप्स, उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए उनका जो हार्ट है वो रेडी हो रहा है। और वो जब ये सब सोच रहे हैं अपने हार्ट में तो उन्हें बहुत सुकून मिल रहा है, इतना सुकून कि उनके फेस पे इतनी ज़्यादा स्माइल आ रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि एक ही वक्त पे सैड की एनर्जी आ रही है, एक ही वक्त पे हैप्पी की एनर्जी आ रही है। माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है, हार्ट बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है। मुझे अब इस सिचुएशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो वो इस सिचुएशन में आना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप को आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसमें आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि अब आगे के लिए उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जब वो अपने बारे में, अपनी फेमिनिन के बारे में किसी से भी बात करेंगे तो हो सकता है 7 ऑफ सॉर्ड्स का बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं आगे उनकी लाइफ में उनके साथ, तो उनको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जब वो ऐसा करने वाले होंगे तो 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स होने वाले होंगे, लाइफ चेंज होने वाली होगी, तो आपको नीड रेस्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल को रेस्ट देनी होगी। और हो सकता है कि जब आप इस रिलेशनशिप के बारे में सबको बताने लगे तो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ
पेंटिकल्स के प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। सो इस सभी चीज़ों के लिए आपको रेडी होना होगा कि जब भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे तो अपने आप को पहले एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाल लीजिए और उसके बाद अपने आप को रेस्ट के लिए बॉडी माइंड सोल को अलाइन करने के लिए जो भी आपको किसी से भी गाइडेंस मिलती है उसे गाइडेंस लीजिए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है आपको इस पर मनी की प्रॉब्लम आए। तो इसमें कुछ कार्ड्स ऐसे हैं गाइस जो निकले हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स के रूप में निकले हैं और किंग ऑफ 5 ऑफ सॉर्ड्स निकला है, ठीक है। और एक निकला है आपका ठीक है, हाँ इसमें आपका एक कार्ड ही डबल हुआ है गाइस, वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ अनदर डेक से। एक में अप में है, एक में सॉरी उसमें रिवर्स में है, एक में अप में है। तो ये आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा और इस जर्नी को आगे लेके जाना होगा, ठीक है। और बाकी इसमें जो हमारे डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेज है उसको देख लेते हैं कि वो उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त। इस वक्त जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनका फर्स्ट कार्ड निकल के आया था गाइस 3 ऑफ वांड्स। मीन्स अब वो इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, वेटिंग मोड से बाहर निकल गई हैं, अपने लिए सोच रही हैं क्योंकि उन्होंने भी इसमें अपने बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट किया था, जिनके कारण उनकी जो बॉडी है वो भी इसी चीज़ को फील कर रही है इस वक्त। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है तो ये भी ये बता रहा है कि अभी हमारी डिवाइन जो फेमिनल्स हैं वो अपने जो भी उनके कर्मास हैं उनको क्लियर करने के लिए बहुत जल्दी में हैं कि बहुत जल्दी से करने की कोशिश कर रही हैं और ये नहीं सोच रही हैं कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, राइट। और इसके बाद उनका भी यही आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स भी उनके रिवर्स में आए हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहे हैं कि अभी उन्हें भी कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लग रहा है और उनके भी पेंटिकल्स की प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं, जहाँ पे उन्हें ये हो रहा था कि प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आने वाला है, उनकी जो एनर्जी है वो भी सैडनेस में जा रही है क्योंकि इस वक्त मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी है वो सेम पैरेलल चल रही है क्योंकि 21 है, एक है जनवरी 1 मंथ है, ठीक है। अब ये 21 इकट्ठे हो चुके हैं, मीन्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो सेम सिचुएशन इनकी है डिवाइन मैस्कुलिन की और सेम सिचुएशन फेमिनिन्स की है। तो इसीलिए इनका भी 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स इन्हें भी डिसीजन लेना है, बट अब ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हैं तो कुछ देर के लिए इन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि इनके टू ऑफ पेंटिकल्स अनदर डेक से भी निकला है, अनदर से भी निकला है। तो इन्हें एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है जिसके कारण इनकी एनर्जी जो हुई है वो इस तरह से हुई है। मीन्स डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में एक टावर मूवमेंट आई है जिसके कारण उनकी लाइफ चेंज हुई है। और जब ये लाइफ चेंज हुई है तो 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इन्फिनिटी का निशान है कि इनको पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं डिवाइन इनके साथ है तो इस चीज़ के इनके प्रोटेक्ट है। तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत लॉस में गई हैं ये पेंटिकल्स के में भी, इमोशंस में भी, हर तरह से लॉसेस में गई हैं। और इसके कारण नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये हुआ है कि इनकी लाइफ में बहुत तेज़ी आ रही है और सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदलने वाली है, बट अब ये वेटिंग मोड में नहीं है, राइट। तो इनके लिए भी यही निकल के आया है मैसेज कि आपको बहुत ध्यान करना है, अपनी इनर वॉइस करनी है। मीन्स ये है कि ये जो रीडिंग निकल के आई है ये मिरर कर रही है एक दूसरे को। 21 है तो सेम सिचुएशन है उनकी भी इनकी भी, दोनों को रेस्ट की ज़रूरत है, दोनों को थिंकिंग हो रही है। उनकी लाइफ में भी एक जजमेंट कॉल वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इनकी लाइफ में भी एक टावर मूवमेंट आई है तो इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हो रही है जिसके कारण इनकी लाइफ में सैडनेस आ रही है। तो जो चैनल शो हुआ था गाइस वो ये था, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में
अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कहाँ जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली राख कर जाएगी, तेरे प्यार की दुनिया ये बिजली राख कर जाएगी, तेरे प्यार की दुनिया न फिर तू जी सकेगा, न फिर तुझ मौत आएगी, न फिर तू जी सकेगा और न फिर तुझको मौत आएगी। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कांप जाएगी, कभी तन्हाइयों में। तो ये है चैनल सॉन्ग और यही हो रही है सिचुएशन बिल्कुल हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की, और डिवाइन फेमिनिन उन्हें बता रही हैं अपने हायर कॉन्शियस से कि अब आप इस चीज़ को ले लीजिए, जजमेंट कॉल को ले लीजिए, नहीं तो जो भी आपका ये प्यार वाली लाइफ है बहुत डिस्टर्ब होने वाली है, राइट। तो गाइज इसीलिए मैंने आपको पहले डिवाइन मैसेज दिया है और आज की मेरी वीडियो थी जिसमें डिवाइन ने ब्लेसिंग्स दी हैं, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। आप उस वीडियो को इस वीडियो के साथ मैच करके देखेंगे तो आपके साथ ये एनर्जी 100% रेजोनेट होने वाली है और आप इस सिचुएशन से आगे बाहर निकल सकते हो। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू। और आप डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कीजिए प्लीज़ और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। थैंक यू सो मच।